नमस्कार, स्वागत है आपका खड़ताल प्रोडक्शन के इस नए लेक्चर में, जिसमें आपको बताने वाला हूं कि मल्टी ट्रैक एडिटिंग और मिक्सिंग कैसे कर सकते हैं। आप अपने साउंड को, अपने पॉडकास्ट को, अपने वॉइस ओवर को कैसे एनहेंस कर सकते हैं और कैसे उसे एक इम्पैक्टफुल साउंड दे सकते हैं। शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, मेरा सॉफ्टवेयर है वेगस, सोनी का है ये वेगस। इसके बारे में मैं 2 ट्यूटोरियल ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप उन्हें अगर आपने देखा नहीं है तो वो भी देख लें, तब जाकर ही आपको आगे का पूरा समझ में आएगा। 2 ट्रैक एडिटिंग के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। साउंड फोर्ज पे, सोनी का जो साउंड फोर्ज सॉफ्टवेयर आता है, वहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे 2 ट्रैक एडिटिंग होती है। तो सबसे पहले वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना है, 2 ट्रैक एडिटिंग करनी है। जब वहाँ पर एडिटिंग पूरी हो जाए, तब हमारे लिए ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़फुल है, क्योंकि इसमें आप म्यूज़िक लगा सकते हैं, इसमें आप और फास्ट एडिटिंग कर सकते हैं। कुछ कमियां अगर 2 ट्रैक में रह गई हो तो वो आप यहाँ पर पूरी कर सकते हैं। ये एक छोटी सी फाइल है जो मैंने मिक्स करी हुई है। एक बार इसे सुनते हैं। जो गुजर के भी ना गुजरा, वो कुछ ऐसा साल था, सब थम गया था जिसमें हमें ये मलाल था, ये एक मिक्स फाइल है। इसके ट्रांजिशंस मैं आपको बता देता हूँ। वो कुछ ऐसा साल था, परछाइयां उस समय की अब फिर से सामने। तो ऐसा इम्पैक्टफुल साउंड आप अपना बनाना चाहते हैं, पॉडकास्ट का बनाना चाहते हैं, या जो भी आप वॉइस ओवर कर रहे हैं उसका बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या चीज़ें आपको करनी होगी। वेगस में आके ये पूरा लेआउट है। मैं लेआउट के बारे में पहले ट्यूटोरियल बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर वो देख लें, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा समझना। मैंने फ़िलहाल ये वाला वॉइस ओवर उठा के यहाँ रख लिया है। पूरा वॉइस ओवर ये एडिटेड है, बस हम इसके साथ में थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करेंगे जिससे साउंड और ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आज आपको बताने वाला हूँ टूल्स के बारे में। जो जो टूल्स हमारे काम में आएंगे उनकी शॉर्ट कीज़, जिससे कि ईजी हो जाए आप लोगों के लिए एडिट करना और मिक्स करना। फास्ट एडिटिंग हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपके सबसे ऊपर यहाँ पर एडिट है, कट, कॉपी, ये सब आपको पता ही है कैसे होता है। इसकी शॉर्ट कीज़ यहाँ पर है। जो मेन हमारे टूल्स काम में आएंगे वो आएंगे नॉर्मल एडिट टूल, एनवेलप एडिट टूल, सिलेक्शन टूल, जूम इन जूम आउट मतलब जूम एडिट टूल, ये सारे काम आएंगे। उसके अलावा यहाँ पर और टूल्स भी है। ऑटो रिपल है जो कि कंट्रोल एल से सेलेक्ट होता है। ऑटोमेटिक क्रॉस फेड है जो कि बहुत ज़्यादा काम में आता है। अनेबल स्नैपिंग, ये फ़िलहाल हमारे काम नहीं आएगी, बट हाँ मैं आपको बताऊँगा ज़रूर। तो जो जो चीज़ें अभी फ़िलहाल आपके काम आने वाली है, हम उस पर बात करते हैं। आपके कीबोर्ड पे मेनली आपकी जो तीनों फिंगर्स है लेफ्ट हैंड वाली, वो आपको रखनी है ASD पर। ये 3 कीज़ आपके काम आने वाली है। एस क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। मैंने इस वॉइस ओवर पे यहाँ पे कर्सर को रखा, क्लिक किया, अब मैंने एस प्रेस किया तो ये स्प्लिट हो गई है वेव, ये दोनों अलग अलग हो गई है। अब दूसरा वाला टूल जो मैंने ऑन किया हुआ है, मैं अगर इसे ऑफ कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। मतलब साउंड को जहाँ तक मैं लेके जाऊँगा वो साउंड ही ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं इसे ऑन कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इसे क्रॉस फेड करेगा, देख रहे हैं। और क्रॉस फेडिंग कैसे काम आती है आप देखिए। मैं ये जो मैंने चीज़ करी, आप यहाँ पर ऐसे कर्सर ऊपर लेके जाते हैं तो ये क्रॉस फेड का निशान आ जाता है, सॉरी फेड इन का निशान आ जाता है। मैंने इसे फेड इन किया आगे तक, जहाँ तक आपकी इच्छा है वहाँ तक ले जाएं। परछाइयां उस समय की अब फिर से सामने है, वो धीरे 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 बढ़ रहा है। ये तो हुई फेड इन की बात। अब हम फेड आउट देखते हैं, उसी तरीके से फेड आउट होगा। एक यही जवाब है बस इस अनसुलझे सवाल का, जो गुजर के भी ना गुजरा, वो कुछ। देख रहे हैं आप, इस तरीके से ये फेड इन और फेड आउट काम करते हैं। क्रॉस फेड का मैंने आपको बताया ही है। अगर आप इसको भी कुछ अलग तरीके से करना चाहते हैं तो यहाँ राइट क्लिक करें। ये आपको 5 ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं कि किस तरीके से ये फेड आउट हो सकता है। चलिए ये सिलेक्ट करते हैं, सुनते हैं। कोरोना से दूरी, एक यही जवाब है बस इस अनसुलझे सवाल का, एक यही जवाब है बस
इस अनसुलझे सवाल का जो गुजर के भी। तो ये अलग अलग ऑप्शंस आपको मिलते हैं, आपको जो ठीक लगे, आपके साउंड को जैसा सूट करे, आप वैसा यूज़ में ले सकते हैं। सो अभी तो मैं इसे हटा देता हूँ, क्योंकि अभी हमारे फ़िलहाल ये कोई काम नहीं आने वाला है। मैंने इसे हटाया। हाँ, तो फास्ट एडिटिंग, लाइक ये गैप्स आपको लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा है, हम सुनते हैं एक बार। जो गुजर के भी ना गुजरा, वो कुछ ऐसा साल था। तो मुझे लग रहा है यार गैप्स बहुत ज़्यादा है। मैंने खटाक से यहाँ पे क्लिक किया और एस दबाया। एस दबाते ही मैंने इसे अंदर डाला। ना गुजरा, वो कुछ। दो तरीके हैं एडिटिंग के, यहाँ से एस दबाया, इसको भी एस दबाया। चलो मैं कंट्रोल Z करके आपको शुरू से ही बताता हूँ। आपको यहाँ से यहाँ का सारा साउंड हटाना है। स्प्लिट किया, डिलीट किया, अब यहाँ लगाते हैं। गुजरा, वो कुछ। तो ये एक तो तरीका हुआ। ये एक हुआ, आपने यहाँ पर स्प्लिट किया और इसको खींच दिया। गुजरा, वो कुछ। अच्छा, ये जो क्रॉस फेडिंग है, यहाँ पर भी आप अलग अलग बहुत सारे आपके पास में ऑप्शन है, वो यूज़ में ले सकते हैं। लाइक मुझे ये वाला ले, गुजरा, वो कुछ ऐसा साल था। ठीक है। और इसी को और फास्ट अगर आप करना चाहते हैं एडिटिंग को, तो आप यहाँ पर जाएं और ऑटो रिपल या फिर कंट्रोल L दबाकर इसे ऑन कर दें। अब देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए ये पूरा साउंड आपको हटाना है, क्रॉस फेड भी आप नहीं चाहते हैं। एस दबाया, एस दबाया, डिलीट किया, क्या हुआ भैया? अचानक से आके यहाँ पे चिपक गया। हाँ बिल्कुल, आप जैसे ही कुछ भी डिलीट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पीछे वाली जो वेव है उसे लाकर पहली वाली वेव से जोड़ देगा। तो आपको बार बार हिलाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए एक बार और करके देखते हैं। ये देखिए, हो गई फास्ट एडिटिंग। तो इस तरीके से आप एडिटिंग कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ, बिकॉज़ मेरे फ़िलहाल अभी तो ये किसी भी काम का नहीं है। बट आप अगर वेगस पे एडिटिंग कर रहे हैं तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो ये तो बात हुई क्रॉस फेडिंग टूल की और ऑटो रिपल की। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी ये कोई काम नहीं आएगा। अब बात आ जाती है नॉर्मल एडिट टूल, एनवेलप टूल, सिलेक्शन और जूम। तो जूम के लिए आपको इतना वहाँ क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप जूम इन जूम आउट अपने इससे भी कर सकते हैं। स्क्रॉल से स्क्रॉल करेंगे ऊपर नीचे, ये जूम इन जूम आउट हो जाएगा। यहाँ से भी आप चाहें तो जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ से भी ये हो सकता है, वर्टिकली और लैंडस्केप दोनों में आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। बट फास्ट एडिटिंग के लिए मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप स्क्रॉल का ही यूज़ करें, अपने जो माउस का व्हील है उसी का यूज़ करें। अब आ जाते हैं ये वाला जो टूल है, सिलेक्शन टूल। भाई ये क्या काम करता है? मान लीजिए ये अलग अलग बहुत सारी वेव्स हैं, मैं अलग अलग वेव्स बना देता हूँ इसको। ये कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ पड़ी है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है। आपको ये सब उठा के यहाँ लगानी है, सब की सब। अब अगर आप इसको पकड़ते हैं तो ये चली जाएगी, इसको पकड़ते हैं तो ये चले जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हमें क्या करना है कि 2 बार, मैंने कहा था ASD 3 पर आपको उंगली रखनी है। आप 2 बार जैसे ही D बटन दबाएंगे, ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे मेरे D दबाने पे क्या हो रहा है, ये सिलेक्ट कर रहा है टूल्स को। मैं गया, मैंने सिलेक्शन टूल पे लेके गया, आपका कर्सर कुछ इस टाइप का हो जाता है। मैंने इसे पूरा सिलेक्ट किया, वापस से अपने नॉर्मल एडिटिंग टूल पे आ गया। अब मैं इसे कहीं पे भी ले जा सकता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इसमें, ये जो पूरा है, आप चाहते हैं कि यार ये पूरा एक साथ रहे हमेशा हमेशा ही, तो आप इसे ग्रुप भी कर सकते हैं। कुछ नहीं करना होगा, आपको सिर्फ अपने कीबोर्ड का G बटन प्रेस करना है। ये मैंने प्रेस किया। अब अगर ये सेलेक्ट नहीं है तो भी ये पूरा एक साथ ही लेगा। देख रहे हैं ये सब एकदम लॉक हो गया चारों तरफ से। अच्छा, अनग्रुप करना है आपको, इस वेव को अनग्रुप करना है तो आप U दबा दें। सिंपल कीबोर्ड का U बटन आपको दबाना है। अभी ये अनलॉक हुआ है, सिर्फ जिसको क्लिक करेंगे सिर्फ वो होगा। ये हुआ है, ये तीनों एक साथ है। ये हो गया, ये हो गया, ये अलग है, ये सब अलग अलग हो गए हैं। तो कंट्रोल Z करते हैं फ़िलहाल तो।
ये पूरी फाइल वापस से वैसी की वैसी आ गई है। अब हम बात करेंगे कि इसमें ये दोनों टूल आपको समझ में आ गए। ये एनवलप टूल क्या काम आता है ये मैं आपको बताता हूँ। आपको अगर इसका मान लीजिए इस पूरी वेव में यहाँ का वॉल्यूम कम चाहिए, इसका थोड़ा ज़्यादा चाहिए, इसका कम चाहिए, इसका ज़्यादा चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक बस क्रिएट कर सकते हैं, एक एनवलप क्रिएट कर सकते हैं। और वो कैसे होगा, वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं तो आपको दबाना है कीबोर्ड का V। ये V दबाया, अब हमारे सामने ये लाइन आ गई है। अब अगर हमें यहाँ का साउंड, इस जगह का साउंड बंद करना है, ऊपर करेंगे साउंड बढ़ेगा, नीचे करेंगे तो साउंड कम होगा। आप देख रहे हैं वो dBs में दिखा रहा है कितना बढ़ रहा है और कितना कम हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर अगर इसको मैं हिलाता हूँ तो पूरा का पूरा बढ़ रहा है, पूरा का पूरा कम हो रहा है। सुनते हैं एक बार, साउंड आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। बढ़ाते हैं जो धीरे से। गुजर के भी ना गुजरा वो कुछ ऐसा साल था। ये क्लिप पे चले गया है तो हम इसे फ़िलहाल रिसेट कर देते हैं। अब बात आती है कि बीच वाले साउंड को सिर्फ कम करना है, बाकी सब ओके है। मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पर ये कुछ बन गया है। मैं यहाँ पर भी डबल क्लिक करता हूँ तो भी कुछ बन गया है। अब अगर मैं इसे लेके जाता हूँ तब भी ये पूरा ऊपर नीचे ही जा रहा है। तो मुझे क्या करना होगा, एक और बार यहाँ पर दोनों जगह पे क्लिक करना होगा। अब मैं सिर्फ इसे हिला सकता हूँ। देख रहे हैं आप सुनते हैं। साल था, सब थम गया था जिसमें हमें ये मलाल। देख रहे हैं साउंड एकदम कम हो गई, एकदम कम हो गई। आप चाहें तो उसको बंद भी कर सकते हैं। साल था, अभी साउंड नहीं आ रही है हम तो ऐसे आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। वापस से भी दबाएंगे ये गायब हो जाएगा। ये गया। जिस भी ट्रैक पे आप सेलेक्ट होंगे वहीं पर आपको वॉल्यूम के लिए एनवलप मिलेगा, बसेस मिलेगी। सो ये तो हुई एडिटिंग की बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इसमें डिले लगा सकते हैं। अभी रिवर्ब इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, हमें डिले लगाना है। डिले मतलब वो हेलो 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 जो साउंड आती है वैसा वाला कुछ इफ़ेक्ट। हाँ सॉरी, मैंने आपको जूम इन जूम आउट का तो बताया ही नहीं है। आप अगर डी को बार बार प्रेस करते हैं, चौथी बार में आपके पास में ये टूल आ जाता है। इस पर क्लिक करेंगे, छोटा हो गया। ये जूम एडिट टूल है, जिससे कि आप इसको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। ये छोटा इसलिए हो गया क्योंकि मैंने बहुत छोटी फाइल पे क्लिक किया था। चलिए, तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं क्योंकि ये एडिट टूल आपके जो स्क्रॉल है, स्क्रॉल ही आपके काम आएगा। मैं वापस से नॉर्मल पे ले जाता हूँ और मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। तो कभी अगर ऐसा गलती से दब जाए तो डरना नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो कि इसमें डराने वाला है। क्योंकि घबरा जाता है, नए नए जो लोग हैं जो एडिटिंग सीख रहे हैं उनके साथ में थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि यार भाई ये क्या हो गया। तो चलिए हम फटाफट से चलते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है। मैं इसके मिक्सर चैनल पे मतलब एफएक्स पे जाता हूँ। यहाँ से मैं इसे एक बार के लिए हाँ, तो मैं जाता हूँ, मुझे चाहिए डिले, एक्सप्रेस एफएक्स डिले मैंने लिया है। ये यहाँ पर आ गया, मैंने ओके किया तो ये यहाँ पर आ गया। अभी सुनते हैं एक बार क्या साउंड कर रहा है। ये मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा है। ऐसा साल था और बहुत ज़्यादा डिले आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा डिले आ रहा है। तो हम करते हैं इसमें वेट डालते हैं, मतलब डिले डालते हैं तकरीबन 4%। अभी सुनते हैं। ऐसा साल था, बहुत हल्का सा, बहुत माइनर सा ही अभी आने लगा है, थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं। ऐसा साल था, देख रहे हैं लास्ट में एकदम हल्का सा ऐसा साल था, आ रहा है वो। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं छेड़ा है अभी इसमें, सिर्फ मैंने 7% इसमें डिले डाला है। चलिए मैं इसे 10% कर देता हूँ। ऐसा साल था, ठीक है, लेकिन वो वॉइस के साथ साथ चल रहा है, वॉइस के एकदम साथ साथ। तो हम क्या करते हैं कि इसका डीके जो है उसका टाइम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मतलब लास्ट में आने वाली जो आवाज़ है वो थोड़ा लेट तक आए। ऐसा साल था, देख रहे हैं, ऐसा साल था। तो इस तरीके से आप डिले यूज़ में ले सकते हैं। आपको जैसा पसंद आए, आप जितनी बार करेंगे ना उतनी बार आपको समझ में आएगा कि कैसे हमको ये पूरा यूज़ में लेना है। चेक कर लेते हैं कि ये क्या कमाल कर रहा है। मैंने डीके थोड़ा सा बढ़ाया, ऐसा साल था, उसने डिले बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है, मतलब फीडबैक आपका बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। मैं थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देता हूँ फीडबैक को। ऐसा साल था, देख रहे हैं, ऐसा साल था। अब जो डिले है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है।
तो इस तरीके से आप ऐसा साल था, ऐसा साल था। तो इस तरीके से आप अपना डिले सेट कर सकते हैं, आपकी साउंड को किस टाइप से डिले सूट कर रहा है। ज़रूरत है तो यूज़ करें, वरना ना करें। सो आज के लेसन में, आज के ट्यूटोरियल में तो इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा कि इन सब फाइल्स को म्यूज़िक लगाकर मिक्स कैसे करते हैं। सो मिलता हूं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। चैनल नया है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।